एक के बाद एक स्टॉक सेठी साहब के कमाल करते दिख रहे हैं। लेटेस्ट राइट्स रेलवे वाला वो शेयर वो भी कमाल करता दिख रहा है। आरसीएफ देखिए गजब के एक्शन में आता दिख रहा है। तो सेठी साहब बधाई स्वीकार करें, बहुत ही बेहतरीन कमाल करिए आपके पिक्स। बताएं सर आज क्या इरादा है? थैंक यू सो मच अनिल जी। राइट्स तो कल दिया था 383 के लेवल पे, 400 के टारगेट थे, आज 408 रुपए के हाइज करे हैं। और अनिल जी आज सुबह वाला जो पिक ऑफ द डे था बीपीसीएल, वो भी टारगेट अचीव हो गए। 310 के लेवल पे रिकमेंड किया, 320 का टारगेट था वो अचीव हो गए। और आरसीएफ का तो अनिल जी कुछ कहना ही नहीं है, 122 के लेवल आ गए आज उसमें। अनिल जी आज भी दो स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। जी जी बताएं सर। जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ग्रोवर एंड वेल, ग्रोवेल के नाम से ट्रेड करता है। 96 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही शानदार दमदार कंपनी है जो कि मेनली इंडस्ट्रियल पेंट्स, स्पेशलिटी केमिकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के कारोबार में है। इंडस्ट्रियल पेंट्स के लिए इनका एक टाई अप भी है, नीदरलैंड की कंपनी है ट्रांस ओशन कोटिंग्स, उनके साथ टाई अप है। भारत की पहली केमिकल कंपनी है जिसको एरोस्पेस सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। और इन सब कारोबार के अलावा इनका रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर है। कांदीवली में ग्रोवेल करके एक मॉल है जिसको ऑपरेट करती है, जो 4,75,000 स्क्वायर फुट का मॉल है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17%, जीरो डेट कंपनी है। सितंबर तिमाही के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। 27 करोड़ का पैट था जो पिछले साल इस क्वार्टर में 17 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बिल्कुल चलने को तैयार है, खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट 105 रुपए का, 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके 90 रुपए का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट, ये है आपके लिए ग्रोवर एंड वेल स्टॉक में खरीदारी करनी का। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। स्टॉक का नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो अभी 420-21 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी ओलियोकेमिकल्स, फिर सर्फेक्टेंट्स, केमिकल्स, एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन, इन तरह के कारोबार में है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। 30% से ज्यादा रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आता है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी। पैट आया 172 करोड़ का, जो पिछले साल 115 करोड़ का पैट था। ये तो हो गई इसकी खुद की बिजनेस की बात। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, बिकॉज ये गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। मैंने पहले भी इस स्टॉक को 2-3 बार कवर किया हुआ है और ये डिटेल्स बताए हैं। गोदरेज कंज्यूमर में 23.75% स्टेक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में ओन करती है कंपनी 47.28%। गोदरेज एग्रोवेट में अराउंड 65% स्टेक ओन करती है। और गोदरेज एग्रोवेट के थ्रू एस्टेक लाइफ साइंसेज, जो एक और लिस्टेड कंपनी है जिसमें गोदरेज एग्रोवेट 63% स्टेक ओन करती है, तो इनडायरेक्टली उसमें भी इनकी होल्डिंग हो गई। इन सब होल्डिंग्स की वैल्यू आती है 45,000 करोड़। टोटल वैल्यू है इनकी 45,000 करोड़ में। कंपनी की मार्केट कैप की नहीं बात कर रहा हूँ, इनकी होल्डिंग्स की वैल्यू। और इस कंपनी की मार्केट कैप आज सिर्फ 14,000 करोड़ है। और जिसके साथ इनके पास एक अच्छा खासा ये ओलियोकेमिकल्स, केमिकल्स, एनिमल फीड का बिजनेस है। तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 68-70% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। और इतना ही नहीं, ये 87% एक अनलिस्टेड कंपनी है गोदरेज कैपिटल लिमिटेड, उसमें भी ओन करती है। तो एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी विथ वेरी वेरी चीप वैल्यूएशंस। इस स्टॉक में मुझे लगता है बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 445 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 405 रुपए का स्टॉप लॉस। गोदरेज इंडस्ट्रीज, इस पर करें खरीदारी। दो बेहतरीन कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से, ग्रोवर एंड व्हील एंड गोदरेज जी लेटर के हैं काउंटर।